बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? सब खैरियत से हो? ठीक हो? मज़े में हो? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं चाहिए। अहमद खान, आप बताइए, आपका तो दिल ही लगना ख़त्म हो गया अब अकाउंटिंग की क्लास में। बस छोड़ें, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। ओके जी, चलें। अकाउंटिंग के यूनिट का इंतज़ार हो रहा था। चलें जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। ओके। अल्लाह ताला सेहत, आफ़ियत, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अहमद खान को खूब तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। ख्याल रखें अपना, बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला खूब सेहत अता फरमाए आपको। ओके जी, तो प्यारे बच्चों, मुझे याद पड़ता है कि एक क्वेश्चन जो हम कल अटेम्प्ट कर रहे थे उसको मैं ज़रा जल्दी से डिस्कस कर लूं। वो था जनाब आली बेसिक अकाउंटिंग में, बेसिक अकाउंटिंग था और उसमें हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था जनाब 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 ये क्वेश्चन है जनाब, ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो किस ट्रांजैक्शन तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चों? ट्रांजैक्शन नंबर 6 तक, राइट? बाकी सब आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आप मुझे हैंड रेस के ऑप्शन के जरिए बताएं किन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मेट का कंप्लीट कर लिया। हैंड रेस का ऑप्शन यूज करते हुए बताइए प्लीज। अच्छा, जिनके पास ऑप्शन नहीं है सिर्फ वो लोग मुझे कंप्लीट, सर ताहा नईम साहब कंप्लीट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 1 कंप्लीट, सारे पॉइंट्स अटेम्प्ट कर लिए। जबरदस्त। अच्छा अच्छा जी, तो अक्सा को मेरी आवाज़ नहीं आ रही शायद, या अक्सा ने काम नहीं किया, हफ्सा ने काम नहीं किया, हमना ने काम नहीं किया। इन्फिनिक्स S4 को मैं रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग से, फिर आप ज्वाइन ही नहीं कर सकेंगे। जल्दी से अनम्यूट करें, अपना नाम बताएं, वरना आप इस आईडी से दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, पूरी क्लास ज़ाया हो जाएगी आपकी। सर मेरा नाम साहिल है सर। वो मैं उस जहाँ से ज्वाइन करते वहां से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, तो मैं दूसरी तरीके से आया हूँ। आप तो उसमें आप आप अपने ऑप्शन ही आप नहीं को मिल। रीनेम करें, मैं रीनेम का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को रीनेम करें। सही है, रीनेम ऑन कर दिया है मैंने। साहिल, अपने आप को जल्दी से रीनेम करो फटाफट। रीनेम का ऑप्शन आ रहा होता है, रीनेम कर लो, फिर वो अवेलेबल नहीं होगा, फिर रीनेम नहीं कर सकोगे। करने के बाद मुझे मैसेज करके फौरन बताओ कि सर मैंने रीनेम कर दिया है, चेक कर लें अटेंडेंस में, वरना हो गया रीनेम। हो गया साहिल रीनेम? शाज बेटे, माइक को म्यूट करते हैं, क्लास के एटिकेट्स होते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ओके, अच्छा जी, तो सब लोगों ने हैंड रेस किए थे लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किए, तो इसका मतलब है पूरी क्लास को अकाउंटिंग समझ में नहीं आ रही है ना। अब जिन लोगों ने काम नहीं किए वो लोग हैंड रेस करें। जिन्होंने काम नहीं किया, अब बाकी सब लोग हैंड, लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करें पहले फटाफट। सब लोग, बाकी सब लोग लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज जरा। अच्छा जी, अब जिन्होंने काम नहीं किया है उन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं। आर यू लिसनिंग? अब सिर्फ उन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं जिन्होंने काम नहीं किया हुआ। और कौन सा काम नहीं किया हुआ? क्वेश्चन 1 फॉर्मेट का। फलक, हुजैफा, अबीर। अबीर ने काम नहीं किया,
हफ्सा ने काम नहीं किया, मनाहिल ने काम नहीं किया, शुएब साहब ने काम नहीं किया, नूरुलैन ने काम नहीं किया, वलीजा हैदर ने काम नहीं किया, शीजा ने काम नहीं किया, मिनाल ने काम नहीं किया, अब्दुल्ला शाहिद साहब ने काम नहीं किया, हमना आरिफ ने काम नहीं किया, महानूर, सैयदा जहरा, वजीहा नदीम, सैयदा अमल आसिम जैदी नहीं, हाँ इन्होंने भी नहीं किया। ओके, अब्दुल्ला शाहिद साहब ने भी नहीं किया। अच्छा चलें, अब आप लोग मुझे बता दें, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ईमानदारी का मुजाहरा किया। आप अपने लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए हैंड डाउन कर दीजिए और मुझे बता दें, आप में से कोई भी अनम्यूट करके बता दे कि आखिर काम ना करने की वजह क्या है। समझ नहीं आ रही अकाउंटिंग? वन बाय वन अनम्यूट करके बात करें मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। जी मनाहिल प्लीज। सर समझ में आ गया था, पर एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से मैं हॉस्पिटल जाना पड़ा तो नहीं कर ओके सकी। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। सर जी मिनाल, हफ्सा बोलिए। सर मैं हफ्सा, मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि कल मैं पूरा दिन घर में नहीं थी, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना था और मैं दोपहर से घर में नहीं थी, रात को देर से आई थी। सो मैं आज कर दूंगा, समझ आ रहा है। मैं अभी आपको आज 4 5 6 सवाल दे दूंगा करने के लिए, आप कैसे करेंगी काम? सर मैं कर लूंगी, ठीक है चलें। ओके आज मैं पूरा दिन घर में हूँ। ओके जी। तो मिनाल आपकी तो छुट्टियां माशाल्लाह काफी हो रही हैं अब, आप तो रेगुलर है ही नहीं क्लास में। बहरहाल मैं अब इन चीजों में अपना वक्त जाया नहीं करता, जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, वो मेरे साथ काम करते रहें, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़ रहे वो जिस तरह पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं कोशिश कर लूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर किसी की तबीयत खराब थी, किसी को इमरजेंसी थी, तो आप सब अपनी प्रायोरिटीज जानते हैं। आप कोई छोटे से KG1 के बच्चे थोड़ी हैं कि मैं आपको आपकी प्रायोरिटीज बताऊं क्या है। आप सबको पता है कि कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम कब नहीं करना, कौन सा काम कब किया जा सकता है बाद में, कौन सा काम पहले करना जरूरी है। तो ठीक है भाई, जैसे आप बेहतर समझें। तबीयत खराब थी तो ओके, नो प्रॉब्लम, सही है। तो अब मैं काम का आगाज करता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पॉइंट नंबर 7, कैश पेड टू सप्लायर ₹20,000। 7 पॉइंट, एंट्री बनाइए सब बच्चों ने, ट्रेड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। किसी को एतराज हो तो पूछ ले। अमाउंट है ₹20,000। नरेशन टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर, टू रिकॉर्ड कैश पेड टू सप्लायर भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल मुझे किसी किस्म का एतराज नहीं है। टू रिकॉर्ड कैश पेड टू सप्लायर, ओके जी। पहले ट्रेड पे भी लिखा फिर कैश, तो अब्दुल मोइज मैंने भी तो पहले ट्रेड पे भी लिखा फिर कैश। क्या डिफरेंस है आपके और मेरे काम में सर? कोई डिफरेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 8, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000। क्या खरीद लिया भाई हम लोगों ने? नेचर क्या है फर्नीचर की? शुक्रिया आपके बताने का। फर्नीचर खरीदने से फर्नीचर बढ़ेगा, फर्नीचर की नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट। तो फर्नीचर डेबिट में लिख दिया सब बच्चों ने। और किस पर खरीदा फर्नीचर? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो हमारे पास से कैश चला गया। दोनों की नेचर क्या है? दोनों की नेचर एसेट है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर ₹15,000, तो मैंने ₹15,000 प्लेस कर दिया। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो पूछना आपकी जिम्मेदारी है, मैं हर बार 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 दावत आम नहीं दूंगा। अब आप पूछें। टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर, खरीदा फर्नीचर, लेकिन इस बार परचेज का वर्ड एंट्री में नहीं लिखा, यहां नहीं लिखा, क्योंकि अगर यहां परचेज लिख दूंगा तो क्या लगेगा, क्या खरीदा? मर्चेंडाइज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों के जवाब देने का, खुश रहिए। पॉइंट नंबर 9, पेड रेंट एक्सपेंस ₹5,000। क्या अदा कर दिया? क्या अदा कर दिया जनाब? रेंट अदा कर दिया। रेंट अदा करके कैसा महसूस करते हैं आप लोग? रेंट अदा करके कैसा महसूस करते हैं? कुछ महसूस होता है या नहीं?
अच्छा, सुकून मिलता है लोगों को, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कैसे अक्लमंद लोग हैं। अरे भैया हम जैसे लोग तो अगर रेंट अदा करें तो मनाते हैं बुरा, मनाते हैं गम, कहते हैं हाय हो गया, कुछ नहीं हुआ बेटे, मम्मी डैडी लोगों के यहाँ कुछ नहीं होता, छोड़ दो। हाँ खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सर कितनी अमाउंट, 5000 रुपीज। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ, to record payment of rent expense, correct? अब देखो ये नरेशन यहां तक आई मेरी मिसाल के तौर पर, तो अब मैं लाइन कहां ड्रॉ करूंगा, यहां पर इस जगह, राइट? जी बिल्कुल, शुक्रिया। 10th पॉइंट में कहता है ओनर विथड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस 4000 फॉर पर्सनल यूज, कहा इसको कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग की नेचर कॉन्ट्रा कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो तो, सवाल सुन के जवाब दीजिएगा, कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा कैपिटल इंक्रीज हो तो डेबिट। इसका मतलब है ड्राइंग डेबिट, समझ आता है? और क्यों? क्योंकि कैश निकाला है बिजनेस से, तो कैश बिजनेस से चला गया 4000 रुपीज। शुक्रिया आप सब लोगों का। टू रिकॉर्ड ड्राइंग, ज्यादा लिखने का शौक है लिख दें टू रिकॉर्ड कैश विथड्रू बाय ओनर, टू रिकॉर्ड विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज, टू रिकॉर्ड कैश विथड्रू बाय ओनर। नहीं आ सकता इसमें कैपिटल शास, कैपिटल सिर्फ जब ओनर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में तब लिखेंगे, और जब वो अपने जात के लिए निकालेगा तो उसका रिकॉर्ड अलग मेंटेन करेंगे। क्योंकि ओनर ने अगर आपसे शाज ये पूछ लिया कि मैंने अपनी जात के लिए कितने पैसे निकाले हैं, तो आप बोलेंगे अच्छा अभी बताता हूँ, नहीं, इसके लिए आप अलग अकाउंट बना रहे हैं ड्राइंग, और उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कैपिटल अकाउंट बनाया। बाद में ये एडजस्ट जरूर होता है, ईयर एंड पर कैपिटल ड्राइंग से एडजस्ट होता है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ओनर जो जो ड्राइंग करेगा वो इसमें रिकॉर्ड होती रहेगी। वो जब पूछेगा मैं कितने ड्राइंग कर चुका हूं, हम जल्दी से ड्राइंग का अकाउंट देख के बता देंगे वो कितनी ड्राइंग कर चुका है। बताइए कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है? सारे आलिम फाजिल चैंपियन, ओके जी ओके। आप में से जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग काम किसी यानी कुछ लोगों ने तो मुझे जवाब दिया ना, बताया सर कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है और इस वजह से काम नहीं हुआ, तो जी सर 8 ये सर आपके सामने दोनों एसेट हैं, एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट कम हो रहा है, तो एसेट बढ़े तो डेबिट और एसेट कम हो तो क्रेडिट, ये लिखा हुआ। तारिक आजम साहब रिपीट कर दिया मैंने 8, फर्दर पूछनी है तो अनम्यूट करके पूछें अब जी। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, होमवर्क का पहला क्वेश्चन था। सर जी सर वालेकुम सलाम, फरमाइए। सर 8 में हम परचेज क्यों नहीं लिखते सर? क्या खरीदा है? सर हमने फर्नीचर खरीदा है सर। किस लिए खरीदा है? सर इस्तेमाल के लिए खरीदा है। तो जो इस्तेमाल के लिए खरीदा जाए उसे उसके नाम से पुकारते हैं, उसे कहते हैं एसेट। फर्नीचर हमारा क्या होता है? एसेट। तो एसेट को खरीदेंगे तो उसको उसके नाम से लिखेंगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब इसके नाम से लिख रहे हैं ताकि पता चले कि ये हमारा एसेट है। और मर्चेंडाइज खरीदने को किस नाम से लिख रहे हैं भाई? परचेज सर, मर्चेंडाइज तो उससे पता चल रहा है कि वो हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो डिफरेंशिएट हो गया ना, क्लासिफाई हो गया ना ये करने से, क्लियर? यस सर। ओके स्टे ब्लेस, ओके जी। तो क्वेश्चन 1 हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, नासिर एंड कंपनी आर लिस्टेड बिलो। क्वेश्चन है, आप सबने यकीनन क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने नहीं किया है उनके सर पर एक पहाड़ खड़ा होने वाला है होमवर्क का, क्योंकि सैटरडे को मेरी क्लास जब मैं इंशाल्लाह कंडक्ट करूंगा तो मैं उसकी टाइमिंग कल इंशाल्लाह बता दूंगा आप लोगों को, कल शाम तक कम्युनिकेट कर दूंगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर दूंगा, और आप लोगों को
जो है वो गूगल स्ट्रीम पर जाके, क्लासरूम की स्ट्रीम पर आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्लासेस 40 मिनट्स की कंसेक्यूटिव, ठीक है। और उसमें सारा होमवर्क चेक होगा जो आज मैं असाइन करने लगा हूं, और फिर नई चीज भी पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। और टेस्ट की तैयारी तो है ना, क्योंकि वो तो किसी दिन भी हो सकता है, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो। सही है। टेस्ट की तैयारी तो चल रही है साथ साथ, या हो चुकी है तैयारी? टेस्ट की तैयारी कर ली है? तैयारी है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिन लोगों ने तैयारी कर ली है बहुत अच्छा किया है। जिनकी चल रही है वो ज्यादा ना चलाएं, वो चलते चलते इधर उधर निकल जाएगी बेटे कहीं, बस उसको खत्म कर लें इससे पहले कि वो निकल जाए। नहीं हो रही है, नहीं हो चुकी है बोले हैं मशहूद भाई? वो कोरोना का टेस्ट कराऊंगा। मशहूद भाई आप पूछ रहे हैं ना कौन सा टेस्ट, तो मैं जवाब दे रहा हूं सर, कोरोना का टेस्ट कराना है। अल्लाह माफ फरमाए। सही है सर, जवाब कैसा दिया मैंने, पसंद आया आपको? सवाल ऐसा होगा तो जवाब भी ऐसे ही होगा। कौन सा टेस्ट? अच्छा मजाक करते हैं आप कभी कभी, अच्छे खासे माकूल इंसान हैं, लेकिन नामाकूल वाली बात कर देते हैं कभी कभी, हैं? इतने अच्छे इंसान हैं, इतने ज़हीन, लेकिन सवाल देखें आपने कैसा किया है, कौन सा टेस्ट। दिल खुश कर दिया आपने मेरा, मैंने भी आपका दिल खुश किया जवाब देके। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सॉरी ना बोला करें। देखें आपने मजाक किया, मैंने मजाक किया, तो इसमें सॉरी की क्या बात है ना? सॉरी की कोई बात नहीं, आपने भी तो मजाक किया ना। कौन सा टेस्ट, क्या ख्याल है, या सच बोला था कौन सा टेस्ट? चले हाँ, बराबर बराबर हिसाब, आपका भाई हिसाब बराबर कर देता है फौरन, रखता नहीं है भाई किसी की। चले आ जाओ आगे, आ जाओ प्यारे बच्चों, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, आप सब लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो किसी दिन आपसे स्क्रीन भी शेयर करने को कहूंगा। वॉलंटियर्स, आर यू देयर? Volunteers are requested to please mark your attendance. Volunteers are requested to please mark your attendance. Zahra, Fatma, Abir, Ali Muhammad, Aksa, Mehak, Adil, are you there? Okay, मुझे लग रहा है आज महक आदिल छुट्टी पे हैं। अच्छा, ओके। सारे वॉलंटियर्स के नाम ले लिए, कोई वॉलंटियर रह तो नहीं गया? फिर ले रहा हूँ नाम वॉलंटियर्स के। जनाब अली, ज़ारा कैज़र, फातिमा, अबीर, अली मोहम्मद, अक्सा, और माहम भी तो है। माहम नहीं है आज क्लास में? माहम भी फिर बोलते हैं कि मैं क्लास में हूँ, हैं? अच्छा ठीक है बच्चू। महक आदिल कहाँ है? महक आदिल, महक आदिल तुम भी बोल दो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब देखो रिप्लाई नहीं कर रही महक आदिल, ना ना अनम्यूट कर रही है ना कुछ कर रही है, फिर बाद में बोलेगी सर मैं तो थी क्लास में। ये ना क्या करो तुम लोग, होश क्या क्या कर रही थी बताओ, कहाँ थी? शायद तुम्हारा तो नाम ही नहीं लिया मैंने, किस खुशी में यस सर लिखा भाई तुमने? सर मैंने है ना वो अपना लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया था, मोबाइल से डिस्कनेक्ट, तो इस वजह से तो बता के जाया करें कि मैं सर दूसरे उससे आ रही हूँ कनेक्शन से, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाए। चलें ओके, कोई बात नहीं शाज भाई, गलती तो आपसे होती रहती है। ओके जी, नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। वॉलंटियर्स जरा प्लीज चेक कर लें कौन कौन क्लास में है, और बेशक वो आपके मुताबिक होगा, लेकिन अगर उसकी अटेंडेंस मुझ तक नहीं पहुंची तो फिर वो एब्सेंट मार्क होगा। जी बच्चों, अटेंडेंस मार्क हो गई? ओके, क्वेश्चन 4 चेक करना शुरू करते हैं। मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक एंट्री लिखूं, और अगर लिखने को कहते हैं आप तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, बोलें। अब मैं हर एंट्री की नरेशन नहीं लिखूंगा, लेकिन जिस एंट्री की नरेशन आप मुझसे बोलेंगे मैं बताऊंगा। मास जाहिद साहब कहते हैं सर कैश एंड फर्नीचर डेबिट होगा नासिर का। अभी बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ, फिक्र क्यों करते हो? पहले मुझे ये बताओ ना सब लोग, क्या मैं इसको वर्बली डिक्टेट कर दूं? कितने लोग कहते हैं इसे वर्बली डिक्टेट करूं? और कितने लोग कहते हैं सर, जी जल्दी आ जाए महानूर, जरा प्लीज जल्दी आ जाइएगा, फटाफट फौरन रिज्वाइन करें ताकि आप लेक्चर मिस ना करें। जी मैं कह रहा हूं भाई, अगर मैं इसको लिख के करूंगा डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप कहते हैं नहीं सर इसको वर्बली डिक्टेट करें, हम चेक कर रहे हैं अपने नोटबुक में, सही है, तो फिर आप, और जहां आप बोलेंगे कि सर इसको जरा लिख के दिखा दें, इसको बता दें, इसको डिटेल में समझा दें, वहां मैं
ज्यादा देर तक बोल के समझा दूंगा। सही है भाई? चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी कह रही है सर वर्बली हो जाए, डिक्टेट कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एक लाइन डिक्टेट करूंगा। सही है? जैसे कि मेरे सामने बिल्कुल 0 मीटर बैठे हुए हैं सारे। हाँ चलो, पहली लाइन में लिखा होगा सबने क्वेश्चन 4 नासिर एंड कंपनी, पेज नंबर लिखा होगा बुक का लाजमी। बुक का पेज नंबर लिखा है, कौन सी बुक का पेज नंबर सर क्यों लिखना है ये सब? बेटे ईयर एंड पर जब रिव्यू करोगे ना तो क्वेश्चन कॉपी में कॉपी नहीं करते, नोटबुक में क्वेश्चन को कॉपी नहीं करते। सुन रहे हो सब लोग मेरी बात? जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट नहीं है उनसे स्पेशली कह रहा हूं, भाई क्वेश्चन कॉपी नहीं करना अपनी नोटबुक में। तो फिर ईयर एंड पर जब रिव्यू करोगे, तो क्वेश्चन नंबर पता नहीं होगा, पेज नंबर पता नहीं होगा, बुक का तो जवाब तो नजर आ रहा होगा, नोटबुक में सवाल नहीं मिल रहा होगा। तो बहुत फेयर अंदाज में लिखो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर जो भी है, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो नासिर एंड कंपनी। अच्छा, अब जब मैं आपसे कहूंगा ना कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड करें, तो आप पेज के टॉप पर अपना नाम भी लिखेंगे। सुन रहे हैं मेरी बात सब लोग? सबने मेरी बात सुनी? मैंने क्या कहा? जब मैं आपसे कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड करें, जब मैं इसको असाइनमेंट के तौर पे डालूंगा वहां गूगल क्लासरूम में, तो आपने क्या करना है, इसकी पिक्चर लेते हुए अपने रजिस्टर के पेज के टॉप पर अपना नाम भी लिखना है प्रॉपर, पूरा वही वाला जो जूम आईडी में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? सही है? ओके है? या जूम आईडी ना भी लिखो, बस जो आपका नाम है आप अपना लिख दो। बेशक जूम आईडी ना लिखो, चलो जो आपका नाम है ना प्रॉपर, वो आप अपना नाम लिख दोगे। कहाँ? अपने रजिस्टर के पेज पर। हर पेज पे ना लिखो, लेकिन जब किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अपलोड करने को कहूंगा, लाइक मैं कहता हूँ क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे आप लोग, सही है? तो क्वेश्चन 4 कितने पेजेस पे आया है पहले ये बताओ मुझे। क्वेश्चन 4 कितने पेजेस पे आया है? 2 पेजेस पे आया है। तो फर्स्ट और सेकंड पेज के टॉप पर आपने लिखना होगा अपना नाम, और फिर पिक्चर लेके आपने, और अगर किसी ने अपना नाम लिख के नहीं किया, अब्दुल मोइस भाई कह रहे हैं सर मेरे पास तो 3 पेजेस पे आया है। बेटे क्या छोटी सी कॉपी पे काम करते हो है मुन्ने? नहीं, आप पेंसिल से लिख लें, पेन से लिख लें, लेकिन नाम वाजे हो। अरमान भाई नाम वाजे हो, बस नजर आए, और ऐसा ना हो, और पेंसिल से नहीं पेन से लिख लें, मेरा मशवरा है पेन से लिखें आप जब मैं आपसे कहूं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो पाकिस्तानी बच्चे हैं, अपना नाम मिटा के दूसरे का लिख के उसकी पिक्चर भेज देंगे उसको। तो आपने पेन से नाम लिखना है प्रॉपर, और उसके ऊपर चूना वूना ना लगा हुआ हो। चूना समझते हैं आप किसे कहते हैं? वाइटो बोले तो, हाँ वाइटो शाइटो ना लगा हुआ हो। चलें चलें आगे चलूं। अब्दुल मोइज अभी यहाँ पे आपकी आईडी मेरे पास जो है ना बेटा, इसको यही रहने दीजिएगा प्लीज, बिल्कुल बुरा ना माने, कोई मसला नहीं है। यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास जो आपका नाम लिखा हुआ है ना, मैं अभी वही चलाऊंगा जब तक वो चेंज नहीं होगा ना गूगल क्लासरूम में, यानी वो मेरे पास। तो अभी आप यही चल लेना, ये ऑनलाइन सेशन खत्म होगा तो हम सब नॉर्मल कर लेंगे, आप परेशान ना हो मेरा बेटा। अच्छा, अक्सा ख्वाजा कह रही है सर बुक में सॉल्यूशन है ना? किसका सॉल्यूशन मेरा बेटा? क्वेश्चन 4 का? अक्सा जल्दी बोलो, क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन? नहीं, क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन नहीं है बुक में। तुम लोगों ने बुक 1 खरीदी है ना भाई, एक ही बुक है 3rd एडिशन, इसमें सॉल्यूशन नहीं है। सही है? ओके चलो भाई, अब F16 सुना है? F16 सुना है आपने? क्या है? नहीं सुना? F16 सुना है? क्या है? तैयारा, जहाज, प्लेन। तो बस वो उड़ने लगा है, फाइटर जेट, वेरी गुड। तो वो उड़ने लगा है। अच्छा सर, तो क्या करें? वो उड़ने लगा है, बस जो गिरे वो चीख मारे, जो गिरने लगे वो चीख मारे, मैं जल्दी से पकड़ लूंगा और वापस जहाज में बिठा लूंगा, और जिसने चीख नहीं मारी वो रह जाएगा पीछे, और फिर वो जिम्मेदार है खुद। सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, नासिर एंड कंपनी, सेकंड लाइन में लिखा जर्नल, थर्ड लाइन में लिखा डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट, और उसके बाद तुमने लिखा ए पॉइंट डेट के कॉलम में, और तुमने कहा नासिर जो कि प्रोप्राइटर है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है सबसे पहले क्या? कैश। कितने रुपए? 10,000 रुपए, और वो बिजनेस में लेकर आ रहा है, बोलो क्या? जल्दी बोलो, जहाज गिर जाएगा। फर्नीचर कितने रुपए का? 6,000 रुपीज का। आज ओनर बिजनेस में कितनी चीजें लेकर आया? आज ओनर बिजनेस में कितनी चीजें लेकर आया? 2, पहली कैश, दूसरा फर्नीचर। दोनों की नेचर जल्दी बोलो, दोनों की नेचर जल्दी बोलो, दोनों की नेचर एसेट। तो क्या दोनों को एक साथ लिख दिया? नहीं भाई, आज 2 लाइनें एंगेज की।
क्या बोला, आज कितनी लाइनें एंगेज की, 2 लाइनें। एक लाइन में लिखा कैश, दूसरी लाइन में लिखा फर्नीचर। कितने डेबिट हो गए, 2। ठीक है, कैश लिखा 10,000, फर्नीचर लिखा 6,000। दोनों कौन लेकर आया, ओनर। तो यहाँ आपने लिख दिया ओनर का नाम। ओनर का नाम दिया हुआ सवाल में नासिर, तो नासिर कैपिटल लिख दिया। कितने रुपए से, 16,000 रुपीज से। कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ूं, इजाजत है। एंट्री लिख के दिखाऊं, एंट्री लिख के दिखाऊं, सब क्लियर हैं। जो कहता है एंट्री लिख के दिखाएं वो मुझे जल्दी से अनम्यूट करके बोलेगा तो मैं बता दूंगा, लिख के दिखा दूंगा। एक दफा बता दें लिख के ना। शुक्रिया जी आप लोगों का। नरेशन अब आप जो भी लिख लें अंग्रेजी में लिखनी है, अब नरेशन बार बार नहीं बताऊंगा। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय नासिर, टू रिकॉर्ड कैश एंड फर्नीचर इन्वेस्टेड बाय ओनर। पॉइंट नंबर बी पर आ गया, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश। आप सबने एंट्री बनाई, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 6,000 रुपीज। यस और नो, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। भाई F16 है यार, F16 चिंची थोड़ी है, F16 है। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 6,000 रुपीज, यस और नो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं। पॉइंट नंबर सी, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम खालिद रुपीज 2,000। आप सबने एंट्री बनाई, परचेजेस डेबिट ट्रेड पेबल क्रेडिट, और ट्रेड पेबल के आगे अब खालिद लिखना कंपलसरी है। लिख के दिखा रहा हूं आप लोगों को ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल के आगे ब्रैकेट में खालिद लिखेंगे। सर क्यों खालिद क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि आज जिससे उधार पे माल खरीदा उसका नाम जब दिया हुआ हो तो वो लिखेंगे कि हमें खालिद को पैसे देने हैं। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप लिख लो मेरा बेटा। कितनी देर लगेगी खालिद लिखने में, इसी साल लिख लोगे? सर ऊपर एरो डाल के लिख दें क्योंकि हमने पहले नहीं लिखा था तो अब जगह नहीं है। कोई चले एरो बना दें, आप मुनासिब कर लें, लेकिन आइंदा एरो वैरो ना बनाइएगा। ये आपने क्या पर्टिकुलर्स का कॉलम बहुत दुबला पतला बनाया है अपनी तरह खूबसूरत, नहीं ना? नहीं सर, वो ट्रेड पेबल थोड़ा बड़ा हो गया लग रहा है मुझे, अच्छा तभी अच्छा, जगह नहीं है। ओके ओके। तो आप ना यहाँ ये डेबिट की ये जो लाइन है ना पर्टिकुलर्स की, इसके बाद बहुत ज्यादा स्पेस ना छोड़ें अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और आपकी नोटबुक वाइड होनी चाहिए। आप लोगों ने कहीं छोटी छोटी नन्ही नन्ही नोटबुक तो नहीं ली हुई दुबली पतली, वाइड नोटबुक रजिस्टर टाइप होनी चाहिए। ये बात तो मैंने बहुत शुरू में कही थी। चलें बहरहाल, तो परचेजेस डेबिट ट्रेड पेबल क्रेडिट और अमाउंट लिख दी 2,000 रुपीज। ट्रेड पेबल के आगे खालिद लिखना लाजिम, लाजिम मलजूम। आगे चलूं, इजाजत है? महक आदिल आप क्या बोल रही हैं, खालिद नहीं लिख सकते क्या? यानी सिर्फ खालिद? नहीं, सिर्फ खालिद नहीं लिखेंगे मैडम, डैश खालिद भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ महक, डैश खालिद, यानी ब्रैकेट में नहीं लिखना चाह रही तुम, तुम्हें ब्रैकेट से एलर्जी है, तुम इसके आगे लिखना चाह रही हो ट्रेड पेबल हाइफन खालिद, है ना? सही है। कुछ बातें ना अनम्यूट करके कर लिया करो जल्दी से, जरा तेजी से हो जाती हैं बजाय इसके कि वो लिख लिख के बताई जाएं। ओके, अब मेरी तवज्जो जो है ना वो सारी काम के ऊपर है। चलो अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर डी, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश रुपीज 8,000। तुम सबने एंट्री बनाई, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश की नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट, सेल्स की नेचर इनकम, बढ़े तो क्रेडिट। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 8,000 रुपीज। कोई एतराज, कोई एतराज? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। कोई एतराज? नो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर ई, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू राशिद। क्या बेची मर्चेंडाइज, किसको बेची? राशिद को। तो राशिद ने हमसे किया वादा, वादे को कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट। नहीं बेटा F16 तो ऐसे उड़ता है मेरा बच्चा सैयदा जहरा। हाँ, काम आपने किया हुआ है ना तो बस बात खत्म, काम नहीं किया हुआ तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर को रोक रोक के देखिएगा आराम आराम से। सही है। तो क्या लिखा आप लोगों ने, क्योंकि मेरा काम रह जाएगा, मैं ऑलरेडी बहुत स्लो हूं, आपको पता है कि इस वक्त मेरा सेकंड टॉपिक मिड हाफ कंप्लीट हो जाना चाहिए था SLO2, और अभी मैंने शुरू किया SLO2। मैनेजमेंट का कितना प्रेशर है मुझ पे आप लोग नहीं जानते, तो इसलिए मुझे अपनी स्पीड मेंटेन करने दें प्लीज। ओके, और आप लोग बहुत तवज्जो दें, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो आप परेशानी का शिकार हो जाएंगे। करीम भाई आपका शुक्रिया, आपने ट्रेड रिसीवेबल लिख के भेजा, लेकिन आपने उसके आगे ट्रेड रिसीवेबल के आगे राशिद नहीं लिखा। खालिद कहां से आ गया ट्रेड रिसीवेबल के आगे? रिजा, तुम्हें खालिद ही नजर आ रहा है हर जगह है, इस बार क्या लिखा है? राशिद। सही है। ओके, तुम सबने एंट्री बनाई, ट्रेड रिसीवेबल राशिद, डेबिट और सेल्स क्रेडिट 4,000 रुपीज। पॉइंट नंबर एफ, रिटर्न मर्चेंडाइज टू खालिद रुपीज 300। बताओ क्या किया, मर्चेंडाइज वापस की टू खालिद। क्या खालिद ने वापस की? उर्दू में बोला है जुमला, इसीलिए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। खालिद ने वापस की,
वेरी गुड, एक्सीलेंट। खालिद को वापस की, टू खालिद, हमने खालिद की तरफ माल वापस भेजा। तो हमने खालिद से पहले क्या किया था जल्दी बताओ? परचेज किया था, तो हमने परचेज को कर दिया रिटर्न। तो खालिद से किस पे माल खरीदा था जल्दी बताएं पूरी क्लास मुझे। खालिद से किस पे माल खरीदा था जल्दी बताएं। लिखा हुआ भी है मेरे पास तो इत्तेफाक से। खालिद से किस पे माल खरीदा था? क्रेडिट पे। जब खरीदा था तो हमने उससे किया था, बोलो क्या, जल्दी बोलो क्या किया था उससे? जुबानी वादा। उस वक्त लाइबिलिटी क्या हुई थी? बोलो लाइबिलिटी उस वक्त क्या हुई थी? जल्दी बोलो उस वक्त लाइबिलिटी क्या हुई थी? इतनी देर लगा रहे हो। उस वक्त लाइबिलिटी हुई थी इंक्रीज। लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, और आज जब हम उसका सामान उसके मुंह पे हल्के से वापस मार रहे हैं तो लाइबिलिटी हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी कम, डिक्रीज। लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो कहाँ लिखते हैं? डेबिट। तो ट्रेड पेबल डेबिट में लिखा और सामान वापस करने को कहते हैं परचेस, परचेस रिटर्न एंड अलाउंस। क्यों भाई तारिक आजम, समझ आया? तारिक आजम साहब समझ आया? ओके वेरी गुड। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट, सही है। ट्रेड पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूँ। जी पॉइंट में लिखा है मर्चेंडाइज रिटर्न बाय राशिद। राशिद ने मर्चेंडाइज कर दी वापस। राशिद कौन है भाई? ये क्या मैंने अरबी ग्रामर में लिखा है भाई? जुनेद भाई ये मैंने अरबी ग्रामर में लिखा है क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रही? अरबी नहीं आती तुम्हें पढ़नी? तुम लिख के भेज रहे हो, लिख के बता दें ये वाला। ये क्या किया है मैंने? मजाक। स्क्रीन भी देख लो मेरी आवाज को सुनने के साथ साथ भाई। मुझे पता था कि कोई खूबसूरत बोलेगा, लिख के बताएं। मैंने लिख दिया है ट्रेड पेबल। सर अमाउंट भी लिख दूं क्या? अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्यों लिख के बताऊं? मर्चेंडाइज रिटर्न बाय राशिद सेम है, बस इस बार क्या आएगा? राशिद कौन है? राशिद है हमारा, जल्दी बोलो। जुनेद आप बोलो, अनम्यूट करो जुनेद, जल्दी से बोलो। राशिद कौन है हमारा? याद है राशिद कौन है? राशिद बायर है। अल्लाह माफ करे भाई, अल्लाह माफ करे। राशिद बायर है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सैयदा जहरा कह रही है राशिद दोस्त है। वेरी गुड, बेहतरीन, जबरदस्त। सर नेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वीडियो देख लीजिएगा सर, क्योंकि ठीक है मेरे पास ना अब इतना टाइम नहीं है कि मैं ये मैनेज करूं। अब आप लोग मैनेज करें अपने अपने नेट को, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। राशिद कौन है प्यारे बच्चों? जिन्होंने जवाब दिया उनका शुक्रिया। राशिद वो है जिससे हमने माल खरीदा था या बेचा था? राशिद वो है जिसे हमने माल बेचा था। बेटे क्रेडिटर नहीं है तलाल, आंखें खोल लो। क्रेडिटर नहीं है, डेटर है, कस्टमर है, हमने उसे बेचा था। समझ आई? कस्टमर है। राशिद को हमने सामान बेचा था। तुम लोग अपनी नींद पूरी करके पढ़ा करो मेरी क्लास में। सो रहे हो तो तुम लोग बैठ के। हमने राशिद को सामान बेचा था पॉइंट नंबर ई में, जब आप सो रहे थे, सोने का नशा कर रहे थे आप लोग। तो हमने राशिद को सामान बेचा था उधार पर 4000 रुपीज का। आज राशिद ने 200 रुपीज की मर्चेंडाइज हमें क्या कर दी? वापस। तो क्या करूं भाई इसको? क्या करूं इसको? कहूंगा राशिद का वादा हमारे पास से, राशिद का वादा हमारे पास से क्या हुआ? राशिद का वादा हमारे पास से चला गया। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ समझाने के लिए, अब टाइम नहीं है। और जब उसने हमें सामान वापस किया तो हमने सामान बेचा था तो सेल कहा था। आज सेल वो कर रहा है सामान वापस, तो उसे कहेंगे सेल्स रिटर्न। सर इसे डेबिट में क्यों लिखा है सेल्स रिटर्न को? सेल्स रिटर्न की नेचर बोलो फटाफट। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है पहले बता रहा हूँ। कोई बाद में ये ना बोले सर आपने सेल्स रिटर्न लिखा है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस लिखना। सेल्स रिटर्न की नेचर कॉन्ट्रा रेवेन्यू, सही है। जब कस्टमर सेल रिटर्न करता है तो सेल रिटर्न बढ़ती है कम होती है? जल्दी बताओ। जब कस्टमर सेल वापस करता है, जब कस्टमर सामान वापस करता है तो सेल रिटर्न इंक्रीज होती है डिक्रीज? ले भाई जंगल से कोई कह रहा है कम होती है। जब कस्टमर सेल रिटर्न करता है, जब कस्टमर सामान वापस करता है तो हम कहते हैं सेल रिटर्न बढ़ रही है कम हो रही है? सेल नहीं कह रहे फातिमा, तुम सेल बोलोगी तो यकीनन गलत बोलोगी। सेल क्यों देख रहे हो अबीर भाई? मैं पूछ रहा हूँ कि सेल सेल बढ़ रही है कम हो रही है? अबीर भाई क्यों खेल रहे हैं आप अबीर भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेल रिटर्न, सेल रिटर्न बढ़ रही है कम हो रही है? सेल रिटर्न बताएं मुझे। मैंने क्या बोला कि सेल बढ़ रही है कम हो रही है? सेल उस वक्त बढ़ी थी जब हमने उसे सामान बेचा था। आज कस्टमर ने सामान वापस किया तो हम कहेंगे आज तक तो हमारी सेल रिटर्न बिल्कुल आपकी तरह थी जीरो। आज तक हमारे बिजनेस में सेल रिटर्न थी जीरो। आज तक किसी कस्टमर ने हमें सामान वापस नहीं किया था, लेकिन अब एक कस्टमर हमें सामान 5000 का वापस कर रहा है तो सेल्स रिटर्न जीरो से बढ़ के 5000 हो जाएगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज? अब तो बोल दो, अब तो बोल दो भाई। फजूल बातें कर रहे हो अरमान। स्टॉक वापस आ गया चला गया, जब स्टॉक बेचा था तो ये बोला था कि स्टॉक चला गया? हमने कहा था सामान बेचने को कहते हैं इनकम, इनकम इंक्रीज हुई थी। ठीक है, अपने अकाउंटिंग बैकग्राउंड अपने पास रखो थोड़ा सा जरा, बाकी साइंस वालों को परेशान ना करो। वो तो शुक्र है तुम्हारे मैसेजेस दूसरे नहीं सुन रहे, वरना वो बेचारे घबरा जाते। स्टॉक चला गया, स्टॉक आ गया।
मैं मर्चेंडाइज खरीदते हुए ये नहीं कहता मर्चेंडाइज आई। मैं मर्चेंडाइज खरीदता हूँ तो कहता हूँ मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस। मैं मर्चेंडाइज बेचता हूँ तो मैं कहता हूँ सेल्स। मैं ये नहीं कहता मर्चेंडाइज जा रही है। ठीक है अरमान साहब मोहतरम, इस बात को समझ लीजिए। जब मैं कहता हूँ मर्चेंडाइज बेची तो मैं कहता हूँ सेल्स। सेल्स इनकम, मर्चेंडाइज बेचने से इनकम बढ़ती है। मैं ये नहीं कहता मर्चेंडाइज बेचने से सामान जा रहा है। मैं ये भी नहीं कहता मर्चेंडाइज खरीदने से सामान आ रहा है, बल्कि मैं कहता हूँ मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस। खरीदने से खर्चे में होता है इजाफा। क्या मैंने ये सिखाया क्लास में किसी को कि मर्चेंडाइज आ रही है, मर्चेंडाइज जा रही है? तो प्लीज आप लोग भी ऐसे जुमले ना अदा करें, आपकी मेहरबानी। ओके, तो मर्चेंडाइज वापस आ रही है, जा रही है, इससे कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ ये देखो कस्टमर ने सामान वापस किया है तो बेचते हुए हमने कहा था सेल, तो जब वो वापस करेगा तो कहेंगे सेल्स रिटर्न। नेचर कॉन्ट्रा इनकम, जब सामान बेचते हैं आमदनी बढ़ती है। आज सेल रिटर्न बढ़ रहा है, इनकम बढ़े तो, इनकम बढ़े तो, मैं स्लो हुआ हूं थोड़ा सा, इनकम बढ़े तो। 2 जवाब आए अभी तक मेरे पास, बाकी सब सो रहे हैं। इनकम बढ़े तो, अभी अगर आपको अभी तक रूल याद नहीं है तो आपको कुछ भी याद नहीं है, यकीन मानिएगा मेरा। इनकम बढ़े तो क्रेडिट, तो कॉन्ट्रा इनकम बढ़े तो, कॉन्ट्रा इनकम बढ़े तो डेबिट। सेल्स रिटर्न डेबिट में क्यों आया, मैंने पूरा कोशिश की समझाने की, याद दिलाने की। ऑल्दो आप ये चीज मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, मैंने कोई एहसान अजीम नहीं फरमाया, मैंने सिर्फ रिकॉल करवाया है कि आपको समझ आ जाए कि सेल रिटर्न सर इमरान की मर्जी से डेबिट नहीं होता, और ना सेल रिटर्न इसलिए डेबिट होता है कि सामान आ रहा है। मैंने आपको कभी भी नहीं बोला आने को डेबिट और जाने को क्रेडिट कहते हैं। अगर कभी कहा है तो मुझे बता दें। मैंने कहा है आने और जाने के लिए डेबिट और क्रेडिट यूज होता है। तो ये कैसे डिसाइड हो कि कब आने के लिए डेबिट और कब जाने के लिए भी डेबिट? इसके लिए जी बिल्कुल मिल रहे हैं मिनाल मैसेज। आने और जाने के लिए डेबिट और क्रेडिट का क्राइटेरिया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत डिसाइड किया जाता है। आई होप आपने ये एंट्री समझ ली है। मैं इस वक्त पॉइंट नंबर एच पर मौजूद हूँ। लिखा हुआ है पेड शॉप रेंट ₹150 इन कैश। हमने क्या दिया, शॉप रेंट अदा किया कैश की शक्ल में। तो शॉप रेंट देके कैसा महसूस कर रहे हैं बेटे? शुक्रिया। जल्दी से एंट्री बोल देता हूँ, शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट या रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सुन लिया क्या बोली एंट्री मैंने? शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट या शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट या रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। बता ही तो रहा हूँ हुज़ैफा, और क्या कर रहा हूँ मैं? लिख के क्या बताऊं? रेंट एक्सपेंस डेबिट लिख लो और कैश क्रेडिट, बस, और कुछ भी नहीं लिखना, सिंपल है। पिछले सवाल में ये एंट्री मैंने यहाँ बताई है, तुम थे क्लास में? ये वाले सवाल में तुम थे? ये पॉइंट में पेड रेंट एक्सपेंस, तो फिर दोबारा क्यों लिख के दिखाऊं भाई? ये देख लो एंट्री, बहुत लिखा हुआ देखने का शौक है। ये लो, ये लिखी हुई अमाउंट, ये वाली ना छाप देना प्यारे भाई। हाँ, अमाउंट जो है ना वो अमाउंट चेंज है। अमाउंट कितनी है यहाँ पे? शॉप रेंट की अमाउंट है 150, तो शुक्रिया के साथ 150 लिख देना। देख लिया भाई लिखा हुआ, सुकून मिल गया आंखों को। चलो आगे बढ़ जाएं कि उनके नेट इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा मोहम्मद शहीद साहब, सर कोई भी नेट इशू हो कुछ भी हो मुझे नहीं पता सर, अगर क्लास में होंगे अटेंडेंस होगी तो ठीक है, और जब नहीं होंगे और पार्टिसिपेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा, ठीक है? हाँ चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सर